तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। और ऑब्वियसली आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक 356 सुभान सिंह। तो सबसे पहले बच्चा आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन पूरे एमकेसी परिवार की तरफ से। एंड ऑब्वियसली इट्स अ बिग अचीवमेंट और थोड़ी सी आपकी जर्नी को शुरू करेंगे एंड ऑब्वियसली स्पेशलाइज यू गोइंग फॉर द फ्लाइंग ब्रांच, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले ये बताओ कि इंडियन एयरफोर्स लक्ष्य था या इंडियन एयरफोर्स किया? सर किया भी और करते करते वो लक्ष्य बन गया। वेरी गुड। मतलब उस प्रोसीजर से मुझे प्यार हो गया और बहुत अच्छा लगा मुझे कि जिस वे में मैं वहाँ जा रहा हूँ और वहाँ के बच्चों का जो मैंने डेडिकेशन देखा उससे सर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। क्या बात है। तो बेसिकली जैसे कि करेंटली यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, कौन सा ईयर चल रहा है आपका? सर अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है। फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, तो फाइनली इंजीनियरिंग क्विट करनी पड़ेगी। यस सर। अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? दोनों चीज़ लग रहा है सर। यहाँ कॉलेज के बच्चों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, बहुत ज़्यादा लव हो गया, सर्किल affection बन हो गए गया थे। था। हाँ। यस सर। बट चलिए यू आर गोइंग फॉर द बेटर थिंग, तो मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत खुशी और Yes, उत्साह sir, का वो भी विषय है बहुत खुश हैं। एंड आई थिंक एवरीवन इज फीलिंग प्राउड अबाउट यू, Yes, sir. चाहे वो आपके टीचर्स हैं और चाहे आपके क्लासमेट्स हैं, सारे के सारे। तो बेसिकली थोड़ा बहुत अपने फैमिली के विषय में, लाइक फादर, व्हाट्स योर फादर डू? सर मेरे फादर का एक स्कूल है। ओके। वो मतलब एक छोटा स्कूल है बट बहुत अच्छा चलता है जी। और 400 बच्चे लगभग उसमें हैं। वेरी गुड। और उसका मेन फोकस है कि वो जो लोअर क्लास लोगों हैं उनको एजुकेशन गरीब प्रोवाइड लोगों को कराना। Yes, बेहतर sir. एजुकेशन देना। किस स्टैंडर्ड तक चलाते हैं पिताजी? सर वो 6 to 12 है। 6 to 12 Yes, चलाते sir. हैं, बढ़िया। तो पिताजी किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं? नहीं सर, वो स्कूल बस मैनेज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पूरा। में वो Yes, sir, है। पूरा चलिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत करते बढ़िया। हैं। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी एक बहन है सर बड़ी, उसकी Okay. मैरिज हो गई है। ओके, तो आप इकलौते हैं। यस सर। तो मम्मा को डर नहीं लग रहा है कि हम फौज में भेज रहे हैं? वो रहता है सर उनको, जी। मुझे डर लगता है कि उनको कैसे लगेगा जब मैं बैठूंगा प्लेन में। ये आता है। हाँ, बट Yes, नाउ व्हेन दे बिकम पार्ट ऑफ द एकेडमी, जब आएंगे वो आपको देखेंगे सारी चीजें, तो आई थिंक दे रियली फील प्राउड ऑन यू। Yes, sir, तो वो चीजें समय के साथ बदल रही। पिताजी कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे सर उनको बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ज़्यादा गौरवान्वित थे कि हाँ बहुत अच्छा काम किया तुमने। और ये भी था कि गांव में एक लड़का आगे बढ़ा, सारे गांव के लोग ये कह रहे थे कि समाज अब सबसे गांव बड़ी को चीज़ है। मोटिवेशन मिलेगा Exactly. हमारे। अभी तो लग रहा था जैसे कि ये सब चीज़ें बहुत ऊपर हैं, ओवर अचीवेबल हैं, आम आदमी जाएंगे आगे अब लगेगा कि हाँ हम लोग भी अचीव कर सकते हैं अगर हमारे साथ का कोई वेरी है गुड। तो। एग्जैक्टली, जिन स्कूल को जैसे आप बता रहे हैं पिताजी चला रहे हैं, वहाँ भी कितने बच्चों में प्रेरणा आएगी। Yes, sir, वो भी 10th के बाद 11th के बाद, बिकॉज लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। Yes, sir. अभी टेक्निकली समान बताऊँ तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 10+2 करके आ रहे हैं हमारे पास, इतनी लैग ऑफ अवेयरनेस है कि जेई का एग्जाम नहीं दिया, 4 की 4 एसएसबी मिस कर दी इधर की। 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस। न सितंबर वाला एनडीए का एग्जाम दिया, ना अप्रैल वाला दे रहे हैं। अब ले देकर सितंबर उनके सामने है। तो थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण तो है कि कहीं ना कहीं इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और मुझे लगता है कि 6 एसएसबी हैं आपके पास साल भर में। Yes, sir. अगर थोड़ा सा फोकस बढ़ा दिया जाए तो सफलता ली जा सकती है। इसलिए हमने अभी एकेडमी में बड़ा चेंज भी लाया है कि जैसे अभी हम पहले फेज में 6 महीने बच्चों को एनडीए की प्रिपरेशन दे रहे हैं जो कि सितंबर का है, बट अगले 6 महीने इनको हम जेई प्लस एनडीए कर देंगे, जिससे एटलीस्ट 2024 नहीं संभला तो 2025 हम संभाल ले जाएं और उधर इनको इतनी सारी परसेंटेज मिले। हाँ, इससे थोड़ा सा चांसेस ऑफ सिलेक्शंस बढ़ जाएंगे ओवरऑल। ओके, अब थोड़ा सा एसएसबी से ओरिएंटेड पूछ लेते हैं, लंबी जर्नी हो गई मेरी, ट्राई कितना टाइम निकल गया एग्जैक्टली, बट थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। जैसे इंडियन एयरफोर्स को लेके और फ्लाइंग ब्रांच को लेके अजीब सा डर पैदा करते हैं। Yes, sir. लाइक इट्स अ वेरी टफ एंड नहीं होगा ये वो, तो आपको कैसे लगी जर्नी एसएसबी की पूरी जब आप फ्लाइंग कोर के लिए गए? सर एसएसबी की जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी थी। वहाँ जो लोग मिले उनसे मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, तो उनसे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला मुझसे, क्योंकि वो रिपीटर्स जो थे वहाँ के 4-4 5-5 बार के, उनका डेडिकेशन देख के मुझे कि हाँ ये बिल्कुल करना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद जब मेरा सीपीएसएस टेस्ट वगैरह पास हुआ तो एकदम डेडिकेशन मेरे अंदर भी आया कि हाँ पायलट ही बनना है, चाहे जितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आए बीच में सारी पार करनी है। और कौन सा academy में अटेम्प्ट एकदम था आपका ये? सर ये मेरा अभी फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट था। अटेम्प्ट था। तो कहते हैं ऑलवेज फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। हाँ, yes, sir. और आपने वो चीज़ प्रूव करके दिखाई। जी, कुछ और बताएं, सीपीएसएस के विषय में बच्चों को डर रहता है अक्सर। सर सीपीएसएस उतना कठिन नहीं होता है जो होता है, बट उसमें बताया ही जाता है, आपको डिटेलिंग पूरी की जाती है। सब कुछ मतलब बताया जैसे जाता है। क्वेश्चंस वगैरह जो उसमें पूछे जाएंगे तो उसकी सारी डिटेलिंग आपको पहले बताई जाएगी कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे और इसको आपको ऐसे डील करना है, तो उतना कठिन होता नहीं है सीपीएसएस का टेस्ट। जैसे मतलब एसएसबी प्रोसीजर कठिन नहीं है, बस जरूरत है कि सच्चाई के साथ खुद को आप प्रेजेंट करें। जैसे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑनेस्ट रहना है पूरे ओवरऑल एसएसबी में सर। और पर्सनल इंटरव्यू में तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ट्रूथफुल रहना है और ऑनेस्ट रहना है, तभी आपको इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो आप उसमें अच्छे से डील भी कर पाएंगे और कभी फंसेंगे नहीं उन क्वेश्चंस में। अच्छा, मेडिकल रीजंस को लेके भी बड़े सारे भ्रम, बड़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे अभी हमारी बच्ची ही है, ऑल इंडिया रैंक 376 उसकी है ये। एक हमारा बच्चा है, उसका ऑल इंडिया रैंक 321 आया हुआ है, बट कहीं ना कहीं मेडिकल रीजन भी एक बड़ा रीजन बन जाता है। और आज 699 अराउंड 700 कैंडिडेट को मेरिट में निकाला जा रहा है, तो इसके पीछे मेडिकल बहुत बड़ा कॉज फंसा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर संख्या उसमें इन्वॉल्व हो रही है। आपका मेडिकल प्रक्रिया क्या था और कहाँ कुछ कमी आई थी और क्या आपने सुधार किया? सर मेरा मेडिकल हुआ था दिल्ली में
FCME में, जो कि वेस्टर्न एयर कमांड में जी। है। तो वहाँ पे हम लोगों को 19th को रिपोर्ट करना था, 19th ऑफ फेब। वहाँ पर 4 दिन में हम लोगों का हो गया था, और उसमें सारी प्रोसीजर्स कंप्लीट की गई 1 बाय 1, और कंप्लीट बॉडी प्रोसीजर चेक हुआ था। बट मेरा मेडिकली फिट था, और बट फ्लाइंग ब्रांच के लिए मेरी लेग लेंथ शॉर्ट रह गई थी 0.5 सेंटीमीटर से। तो उसके लिए उन्होंने मुझे टेम्परेरी रिजेक्शन दिया था। बट मैंने उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा इसको मैंने सीरियसली लिया कि हाँ, मुझे फ्लाइंग में ही जाना है, तो कैसे भी करके करना पड़ेगा। तो मैंने अपने अंकल से बात की, वो भी एयरफोर्स में हैं। तो उनके पास में गया, वहाँ पे नासिक में उनकी है। तो वहाँ पे गया मैंने, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये कि 2-3 घंटे बैडमिंटन और 1 घंटे बास्केटबॉल, स्ट्रेचिंग और साइकिलिंग 20 किलोमीटर, मतलब मैंने पूरा ये किया कि हाँ, ये बढ़ जानी चाहिए। 100% झोंक दिया आपने। यस सर, बिल्कुल जी जी, आपने बताया आप सेमेस्टर भी आपने मिस किया। यस सर, सेमेस्टर मैंने ड्रॉप किया अपना इसी ट्रेनिंग की वजह से। उसके बाद फिर जब मेरा री मेडिकल हुआ तो उसमें ये क्लियर हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दिस इज़ द डेडिकेशन। सम टाइम लोग डर जाते हैं कि यार मेडिकल में कुछ आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आप पेशेंटली वर्क करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था आपको सुभांश के माध्यम से कि मेडिकल कोई परमानेंट नहीं रिजेक्शन है। अगर टेम्परेरी है तो उसको सही किया जा सकता है, और फौज भी इसके लिए टाइम देती है आपको कि जाइए और चीज़ों को सही। कितना टाइम मिला आपको उसके लिए? सर मुझे 22 दिन 22 दिन का समय मिला, 22 दिन में आपने दिन रात एक कर दिया। और जब गए नेक्स्ट टाइम जो है तो वो सारी हाइट सब कुछ अब तो दिमाग था, लेग लेंथ वगैरह। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हार्ड वर्क ऑलवेज कम विद द बेटर आउटपुट। सबसे पहले सुभांश, फिर से एक बार आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। आप उन्नाव जिले से आते हैं। उन्नाव जिले का मैं जानता हूँ छोटा सा कोई गांव होगा, गांव का भी नाम ले सकते हैं आप। हाँ, तो एक बड़ा छोटा से गांव से एक छोटा सा बच्चा जब कुछ बड़ा अचीव करता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा गर्व का विषय हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। एंड दैट प्राउड वी हैव नाउ सुभांश एज। तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चा कि आगे की जर्नी बहुत खूबसूरत है। लाइफ में एक बात ख्याल ये रखिएगा कि जितना हो सके लोगों को प्रेरणा दीजिएगा। किसी अचीवमेंट का असल मतलब यही कि हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन क्रिएट करें, जहाँ ज़्यादा लोग मोटिवेट हों, इंस्पायर हों, और आपकी तरह वो भी मेहनत करके उस लक्ष्य तक जाएँ। और हमारे इंटरव्यूज़ का भी ओवरऑल मतलब यही होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, अगर सुभांश कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस एक डेडिकेशन, जज्बे और जुनूनियत की ज़रूरत है, जिसके दम पे आप बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सुभांश, एंड विश यू गुड लक। जल्दी मुलाकात होगी, एकेडमी आप जाइए, ट्रेनिंग प्रोसीजर डन करिए, फिर ये बदला हुआ सुभांश मैं देखूंगा। हाँ, बिकॉज आई जस्ट सीन एवरी फेज ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज मैं बच्चों को रिटर्न में देखता हूँ, फिर रिटर्न के बाद उनको SSB के बाद देखता हूँ, और फिर SSB के बाद उनको फाइनली ज्वाइनिंग पे जाते हुए देखता हूँ। फिर ज्वाइनिंग करने के बाद जो वो वीकेंड पे आते हैं या हॉलीडेज़ पे आते हैं तो वो उसको भी देखने का मौका मिलता है। तो बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन मुझे देखने को मिलता है क्रमवार तरीके से, एंड दैट्स रियली इंस्पायरिंग एंड वेरी पॉजिटिव फॉर मी टू। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड आप सब भी बिल्कुल लगिए जज्बे के साथ। डिफेंस एक बेहतर ऑप्शन है, और NDA उसमें आप अपने आप में ग्रेटेस्ट ऑप्शन है। और NDA के अंदर फ्लाइंग ब्रांच तो मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट का पैशन है, ये पाना ही पाना है। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारा सुभांश को आशीर्वाद दीजिए, और ऐसे ही कारवां जारी रखिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।